प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंतराल भाग 1 का पहला पाठ सूरदास की झोंपड़ी। इसका पाठ परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं सूरदास की झोंपड़ी का संपूर्ण वाचन। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे, यानी अपने अपने घरों में सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए, यानी अचानक से सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी, यानी सूरदास की झोंपड़ी में आग की लपटें तेजी से उठने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा हो जाता था, कभी वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती मानो जल से चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी, यानी तेने कहीं चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी जिससे आग लगी? बजरंगी ने पूछा। सूरदास ने कहा, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। बजरंगी कहता है, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह जा नहीं सकता, अर्थात मैं किसी तरह अंदर नहीं जा सकता क्या? बजरंग कहता है, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। फिर जगदर कहता है, सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? अर्थात सूरदास, क्या तेने आज चूल्हे की आग नहीं बुझाई थी? नायक राम कहता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यहाँ पे नायक राम ये कहना चाहता है कि इसने चूल्हा ठंडा तो शायद किया था, लेकिन दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता? अर्थात सूरदास की झोंपड़ी में आज आग लग गई है तो सभी दुश्मनों को तसल्ली मिल गई होगी। जगदर कहता है, फिर पंडा जी, मेरा लड़का काम न आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक शुभा कर रहे हो। जगदर नायक राम पंडित जी से कहता है कि मेरा लड़का काम न आए का मतलब है, मैं अपने लड़के की कसम खा के कहता हूँ कि अगर आग लगने के बारे में मुझे कुछ भी पता हो तो तुम मुझ पर नाहक यानी बेकारी शुभा यानी शक कर रहे हो। नायक राम कहता है, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूँ तो कहना। नायक राम कहता है कि ये आग जिसने लगाई है मैं उसे जानता हूँ और मैं उसको मजा न चखा दूँ तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इस तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब सुहाहा हो गया था। फिर जगदर कहता है आगे, जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। जगदर कहता है कि जिसके मन में जिसने सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दिया था, जिसके मन में इतना खोट हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास कहता है, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी कहता है, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था सो हो गया, पछताने से क्या होना। सूरदास, हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचना करते हुए विदा हुए, यानी सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नामलेवाओं का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। यानी सूरदास के पास एक पोटली थी जिसमें कुछ रुपए थे, चांदी के रुपए। सूरदास ने सोचा, यदि वो रुपए जल भी गए होंगे तो पिघलकर चांदी हो गई होगी, चांदी तो कहीं नहीं जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं न सोता। पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही नहीं, और अगर आग भी लगाता तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यह है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे, 500 रुपये से कुछ ज़्यादा थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था?
अर्थात सूरदास सोचता है कि क्या मैं इस झोंपड़ी में उन पैसों को जल जाने के लिए ही इकट्ठा कर रहा था। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। सूरदास सोचता है कि उन पैसों का यदि मैंने कुछ खा लिया होता तो कुछ तसल्ली होती, तस्कीन कुछ आराम मिलता, फ़ायदा होता। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा था। गया बिहार में बोध गया जो तीर्थ स्थल है, वहाँ जाकर सूरदास अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा, अर्थात वह अपने पितरों का पिंडदान कैसे करवाएगा। सोचता था कहीं मिठवा की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। मिठवा इनका बेटा, वो सोचता था कि मेरे बेटे कहीं सगाई हो जाए तो कर डालूं, घर में बहू आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहता था कि जैसे जैसे हाथ में रुपये आते चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपये आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है। सूरदास सोचता है कि जैसे जैसे मेरे पास रुपये आते गए, मैं यदि उन रुपयों का वैसे वैसे काम करता जाता तो ठीक रहता। मैं एक साथ रुपये इकट्ठे करके सभी कामों को एक साथ करता, ये मेरा काम नहीं हो सका। अर्थात एक साथ में बहुत सारे कार्य करने का यही परिणाम होता है। उस समय तक रात ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ा। यानी सूरदास की झोंपड़ी की रात ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से अंदाजे से झोंपड़ी के द्वार में घुसा। जैसे उसने अंदर पांव रखा तो भूबल में उसका पांव पड़ गया। भूबल यानी राख, और जिसके नीचे आग दबी हो उसको कहेंगे भूबल। भूबल में उसका पांव पड़ा, लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहनीय थी, मतलब राख गर्म तो थी लेकिन ज़्यादा जलाने वाली नहीं थी, सहनीय थी। उसने उसी जगह को सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। यानी वह अपने रुपये की पोटली को उसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पे वो रखी हुई थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये मिले या नहीं मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज़ हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोले। इस प्रकार वह अपनी झोंपड़ी में अपने रुपये की पोटली को ढूंढने लगा। कोई चीज़ हाथ में लगी, तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली नहीं मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वही राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूंस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ। यानी सूरदास को जब पोटली नहीं मिली तो वह वहीं बिलख बिलख कर रोने लगा और मन में सोचने लगा कि यह उसकी झोंपड़ी की राख नहीं थी, उसकी इच्छाओं की, उसकी कामनाओं की। वह अपने जीवन में जो भी काम करना चाहता था उन कामों की राख थी। अर्थात उसके सभी सपने चूर चूर हो गए। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोरकर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती है। यानी उसे अब भी आशा थी कि कहीं न कहीं उसकी झोंपड़ी की राख में उसको पोटली मिल जाएगी। उसी समय जगदर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं। उसी समय जगदर आता है, सूरदास से कहता है कि सूरदास सच बता, ये आग कहीं मैंने लगाई है ऐसा तो तू नहीं सोच रहा था, तुझे मुझ पर तो शक नहीं है। सूर्य को सुबह तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी, अर्थात कौन सी दुश्मनी थी। जगदर कहता है, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। ऐसे जगदर कहता है। सूरदास कहता है, अब तो जो कुछ होना था सो हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने मुझे किस पर सुबह करूँ, अर्थात मैं किस पर शक करूँ। जगदर कहता है, इसी से तुम्हें चिता दिया है, कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। जगदर कहता है, इसीलिए मैंने तुझे चिता दिया का मतलब तुझे सावधान कर दिया है, कहीं तू मुझ पर सुबह करे, मुझ पर शक करे। सूरदास कहता है, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, अर्थात मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जगदर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया
वह वहाँ से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट चला रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर कहता है, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं, यानी तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं। नायकराम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। यानी नायकराम ने कहा था कि भगवान उसका सब कुछ बिगाड़ देगा। तो जगदर कहता है कि नायकराम की धमकी तो तुमने सुनी ही होगी। भैरव कहता है, यहाँ ऐसी धमकियाँ की परवाह नहीं है, परवाह का मतलब है चिंता नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई है। जगदर कहता है, सच कहो तुम ही ने लगाई है? जगदर फिर भैरव से पूछता है कि क्या तुम ही ने लगाई है क्या? ऐसे वो पूछता है। भैरव कहता है, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी, अर्थात चुपके से मैंने माचिस से वहाँ पे आग लगा दी। जगदर कहता है, मैं कुछ पहले ही समझ गया था कि ये तुमने बुरा किया। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोंपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव कहता है, कुछ भी हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव कहता है, यह सुभागी को बहका कर ले जाने का जरिमाना है। यानी भैरव कहता है कि सूरदास मेरी पत्नी सुभागी को बहका कर ले गया था, उसका ये जरिमाना है, अर्थात ये उसका जुर्माना है। जगदर कहता है, सच बताओ ये रुपए कहाँ मिले? भैरव कहता है, उस झोंपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था। यहाँ पे पाजी शब्द का अर्थ है वैसे दुष्ट के लिए प्रयोग हुआ है। भैरव कहता है कि जो दुष्ट है सूरदास, वो रोज रास्ते में चलने वाले राहगीरों को ठग ठग करके पैसा लाता था। यानी वो भिखारी था, पैसे मांग मांग करके वो पैसे इकट्ठे करता था और इस थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर है। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इतनी रुपयों की गर्मी थी। सूरदास कहता है कि भैरव कहता है कि सूरदास को इन रुपयों की गर्मी थी, अर्थात वो ज़्यादा रुपए के कारण इतराता था। अब गर्मी निकल गई, अब देखो किस बल पर उछलते हैं, अर्थात अब देखता हूँ वो कैसे करते हैं। बरादरी को भोज पात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो बल्लम टेरों के मारे बिक्री कितनी मंद है। बल्लम टेरों का मतलब चोर डकैतों के कारण बिक्री कितनी मंद पड़ी है। फिर आगे जगदर कहता है, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, अर्थात बहुत मेहनत की कमाई है, हजम नहीं होगी, अर्थात तुझे पचेगी नहीं। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। नेक नियति का मतलब ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से दी थी। उसे यह ऐसे था कि पैसों के साथ भैरव के हाथ इतने रुपए लग गए। भैरव आधा रुपए उसे देता तो शायद उसे तसल्ली हो जाती, तस्कीन का मतलब तसल्ली हो जाती, पर भैरव से यह आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि भैरव उसे 1 भी रुपया देने वाला नहीं था। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपये को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए थे, गेहूँ तो तोला नहीं था। भैरव कहता है कि सूरदास ने इन पैसों को भीख मांग मांग करके तो जमा किए थे, गेहूँ तो तोला नहीं था। जगदर कहता है, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव कहता है, सूर्य पुलिस में नहीं जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगदर कहता है, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव कहता है, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब है हो गया। मतलब सूरदास गरीब है ऐसा जगदर ने कहा, तो भैरव ने कहा कि क्या वह गरीब है, अर्थात वह गरीब नहीं है, अंधा होने से ही गरीब हो गया, अर्थात अंधा आदमी है इसलिए क्या गरीब है क्या वो। इस तरह भैरव जगदर को कहता है। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है, अर्थात वह गरीब नहीं हो सकता। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ 1 रुपया नहीं निकलेगा, ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, जब तक उसे रोते नहीं देखूंगा यह कांटा नहीं निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, अर्थात मेरी इज्जत खराब कर दी, उसके साथ जो चाहे करो, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगदर का मन आज खोंचा लेकर गलियों तक चक्कर लगाने में लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यानी जगदर सूरदास की झोंपड़ी से भैरव को मिले रुपयों को देख करके परेशान हो रहा था और कह रहा था कि भैरव की तो तकदीर ही खुल गई, यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिलता। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ, दमड़ी छड़ाम कौड़ियों के लिए टहनी मारता हूँ। जगदर कहता है कि मैं
एक एक पैसा कमाने के लिए टहनी मारता हूँ, अर्थात कम तोलता हूँ, बाँट खोटे रखता हूँ, अर्थात तोलने के बाँट है वो कम वजन के रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ, ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं मिलता। जानता हूँ ये बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो ज़रूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, यानी भैरव सूरदास की झोंपड़ी से रुपए लेकर आया, यानी इसने ईमान खोया यानी बेईमानी की, तो इसे कुछ मिला तो सही, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा, अर्थात बेईमानी की लेकिन उसका कुछ न कुछ फ़ायदा तो हुआ। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा, ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ पड़ जाता तो ज़िंदगी सफल हो जाती। ऐसे जगदर सोचता है, यदि इस प्रकार के पैसे मुझे मिल जाते तो मेरी भी ज़िंदगी सफल हो जाती। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा, यानी जगदर के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। यानी सूरदास अभी भी अपनी झोपड़ी में उस रुपए की पोटली को ढूंढ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? सूरदास ने कहा, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा हूँ, ऐसे सूरदास कह देता है। जगदर कहता है, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है, घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। इसका मतलब यह है कि सूरदास अंधा भिखारी है, तो वह सोचता है कि यदि मैं मेरे पैसे बताऊंगा तो मेरे लिए लज्जा की बात होगी, इसलिए वो उस बात को नहीं बताता है। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, यानी सूरदास अपने रुपए की पोटली को भैरव ले गया, इस बात को जगदर से नहीं कहना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांगता, ऐसे सूरदास जगदर को कह देता है। जगदर कहता है, मुझसे उड़ते हो, अर्थात हे सूरदास, क्या तुम मुझसे बातों को छिपा रहे हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़ी में धरन के ऊपर यह थैली मिली है, 500 रुपये से कुछ बेसी है, अर्थात 500 रुपये से कुछ बेसी का मतलब है ज़्यादा है। सूरदास कहता है, वह तुमसे हंसी करता होगा, 550 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 रुपये कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहाँ पहुँची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास नहीं आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बहुत बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, यानी सूरदास को तसल्ली देने आई थी, सांत्वना बधाने आई थी। जगदर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले। जगदर को वह भैरव का ही दूसरा अवतारी समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, अर्थात मेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना, अब अकेले ठोके और खाए, गुड़िया के चरण धोकर पिए, मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए, इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी नहीं दिया होगा, तो मैं क्या कर इसके लिए मरूं? इस प्रकार भैरव की पत्नी सुभागी भैरव के प्रति कहती है, अपने मन में सोचती है। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती हो? देखो अपने कसम की करतूत तुम्हारे बेचारे सूरदास को कहीं का नहीं रखा। जब सुभागी सूरदास से मिलने आई तो वहाँ जगदर को खड़े देखा, तो सुभागी वहाँ से वापस जाने लगी। तो जैसे ही वे लौटना चाहिए तो जगदर पीछे से पुकारा कि सुभागी कहाँ जा रही हो? देखो अपने पति की करतूत, बेचारे सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी, ऐसे जगदर सुभागी से कहता है। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाल लेने के लिए ये जाल फेंका है। अर्थात सुभागी ने समझा कि ये मुझे बहका रहा है और मेरे मन की बात जानने के लिए उसने ऐसा कहा है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा, ऐसे सुभागी जगदर को कह देती है। जगदर कहता है, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका नहीं सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर जले। यहाँ पे जगदर भी व्यंग्य करता है कि हाँ यही काम है मेरा। इस प्रकार सुभागी को जगदर कहता है।
जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के पैसे चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोर थे, वह सब उड़ा ले गया। लौटा दो तो लड़ने को तैयार हो जाता है। सूरदास कहता है, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी ने बजाता। अर्थात यदि मेरे पास 500 रुपये होते तो मैं क्या आराम से नहीं रहता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगदर कहता है, सूर्य अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो भी मैं नहीं मानूंगा। यहाँ पे जगदर कहता है कि सूरदास यदि तू गंगा नदी की कसम खाकर कहे कि मेरे पैसे नहीं है तो भी मैं नहीं मानूंगा, अर्थात वो रुपए तो तेरे ही हैं। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कह दिया कि यह थैली झोंपड़ी में धरन से के ऊपर से मिली है, तुम्हारी बात मैं कैसे मानूं, अर्थात वो रुपए सूरदास तेरे ही हैं। सुभागी कहती है, तुमने थैली देखी है? जगदर कहता है, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ, अर्थात मैं देख कर ही आया हूँ। सुभागी कहती है, सूरदास सच सच बता दो तुम्हारे पैसे हैं? सूरदास कहता है, पागल हो गई हो क्या, इनकी बातों में आ जाती हो, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगदर कहता है, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे हो। यानी जगदर सुभागी से कहता है कि सुभागी तू इनसे पूछ, यदि तेरे पास रुपए नहीं थे तो इस राख में इतनी देर से क्या ढूंढ रहा है। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा, यानी खोज की दृष्टि से देखा, या उसके चेहरे से कुछ पढ़ पाने की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी ऐसे वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। यानी सुभागी ने सूरदास के चेहरे को देख करके पढ़ करके ये समझ लिया कि इसके रुपए थे और ये उस रुपए के कारण हुए दुख को छुपाना चाह रहा है। जगदर कहता है, फिर मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी कहती है, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपद पड़ी है, अर्थात मेरे ही कारण सूरदास की झोंपड़ी जली है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बचाऊंगी। जब तक इसके रुपए ने दिला दूंगी मुझे चैन न आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही न होगा जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी को अब क्या हाल होगा। भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का न हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह न जाने कब तक बचेगी, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपद थी कि नित्य एकन एक चपत पड़ती रहती है, जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना जाता है। सूरदास कहता है कि ये सभी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं। क्या मैं अंधा था, ये मेरे सामने मुसीबत कम थी। अब तो अंधेपन के साथ साथ और भी मुसीबतें मेरे सामने आती रहती हैं। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगदर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी और से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो। ऐसी आवाज़ सूरदास ने सुनी। मिठवा घींसू के घर से रोता चला आता था। मिठवा जो सूरदास का बेटा है वो घींसू के घर से रोता हुआ आ रहा था। शायद घींसू ने मारा था। इस पर घींसू उसे चिढ़ा रहा था कि खेल में रोते हो, अर्थात खेल में रोना नहीं है। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और खेल में रोता हूँ और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते।
न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यानी सूरदास ने जब यह बात सुनी कि खेल में रोते हो, तो सूरदास इस बात को सकारात्मक दृष्टि से सोचने लगा कि मेरे साथ भी ये झोंपड़ी जली है, ये कोई खेल ही है, अतः मुझे भी इस खेल में नहीं रोना चाहिए। और वे अपने आप को समझाता है और सकारात्मक दृष्टि से अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ने की सोचता है। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। इसका मतलब यह है कि जब हमें जोश हो तो हम प्राप्त स्थान से भी आगे निकल जाते हैं। जिस प्रकार से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बाद में विजय योद्धा अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखता, बल्कि उसको लहराता हुआ विजय उत्सव मनाता है। एक क्षण में मिठवा, घींसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए। मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। यानी मिठवा, घींसू और मोहल्ले के 20 लड़कों ने सूरदास से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछ करके सूरदास को परेशान सा कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आ गया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठवा ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? मिठवा सूरदास का बेटा है। सूरदास कहता है, दूसरा घर बनाएंगे। मिठवा कहता है, और कोई फिर आग लगा दे, अर्थात कोई फिर जला देगा तो? सूरदास कहता है, तो फिर बनाएंगे। मिठवा फिर कहता है, और फिर लगा दे, अर्थात फिर से कोई आग लगा दे तो? सूरदास कहता है, तो हम फिर भी बनाएंगे। मिठवा कहता है, और कोई 1000 बार लगा दे, अर्थात कोई फिर से आग लगा दे, 1000 बार हमारी झोंपड़ी को जला दे तो? सूरदास कहता है, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठवा ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार अपनी झोंपड़ी को बना लेंगे। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार रंगभूमि उपन्यास का ये अंश आज पूरा हो गया है। इसके प्रश्नोत्तरों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।